तो हेलो दोस्तों, डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वाटर हशीरा ग्यू तोमियो का दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर बैठकर कंसंट्रेशन के साथ ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक से ग्यू को कोई बाहर से बुलाने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना तांजीरो होता है। ग्यू तांजीरो की आवाज सुनकर अपने मन ही मन कहता है, क्या किसी ने अंदर आने कही? नहीं, ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन तुरंत ही तांजीरो अंदर आ जाता है और ग्यू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ ग्यू के साथ शेयर करता है। तांजीरो कहता है 7 दिन बाद फिर मैं अपने काम पर वापस लौटूंगा, तो क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? और ग्यू यहाँ पर तुरंत मना कर देता है। तांजीरो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? सुनकर लग रहा है कि तुम थोड़ा सा गुस्सा हो। ग्यू कहता है कि मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग को बीच में ही छोड़ दिया, जबकि तुमको तो एक वाटर हशीरा बनना था। तांजीरो कहता है, मुझे इसके लिए तुम माफ कर देना, लेकिन मैंने उरोकोदाकी से बात की कि ब्रीथिंग स्टाइल को ऐसे बीच में चेंज करना बिल्कुल भी न्यू बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद ग्यू कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अभी फिलहाल कोई भी वाटर हशीरा मौजूद नहीं है। तांजीरो पूछता है, लेकिन तुम तो वाटर हशीरा हो, है ना? इसके बाद ग्यू कहता है, नहीं, मैं कोई वाटर हशीरा नहीं हूँ। और तांजीरो इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर ग्यू वहाँ से जाने लगता है। असल में तांजीरो यहाँ पर मास्टर कागाया की रिक्वेस्ट की वजह से आया था। तांजीरो को पिछले एपिसोड में जो चिट्ठी मिली थी, वही चिट्ठी मास्टर कागाया से आया था, जहाँ पर मास्टर कागाया ने तांजीरो को ग्यू के साथ बात करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी और तांजीरो इसको बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद से तांजीरो ग्यू के पीछे पीछे डोलता रहता है और ऐसा ही करते करते पूरे के पूरे 4 दिन बीत जाते हैं। और इतने दिनों के बाद फाइनली ग्यू भी एंड में जाकर हार मान जाता है। ग्यू कहता है कि मैंने डीमन स्लेयर का फाइनल टेस्ट पास नहीं किया था। उस रात मेरे साथ मेरी उम्र का एक लड़का था, उसका नाम था साबितो, और हम दोनों ने एक साथ फाइनल सिलेक्शन का एग्जाम दिया था और हम दोनों तब 13 साल के थे। इसी वजह से हम दोनों बहुत जल्दी दोस्त भी बन गए। साबितो बहुत ही ज्यादा दयालु था और फाइनल सिलेक्शन के टाइम वही एक लौता था जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। साबितो ने अकेली बहुत सारी डीमंस को मारा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ और मेरे ऊपर सबसे पहले जिस डीमन ने हमला किया था उसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया था और साबितो मुझे बचाने के लिए आया था और मैं कुछ दूसरे लोगों के साथ जैसे तैसे करके बच के निकला। और ऐसा ही करके हम लोगों ने 7 दिन बिताए, जिसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान एक भी डीमन को नहीं मारा। क्या वो वाटर हशीरा बनने के लायक है? मैं बाकी हशीरास के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला सकता और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम बाकी हशीरास से लेसन लो और मैं उस डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक नहीं करूंगा, तो तुम मेरे साथ और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तांजीरो ग्यू की बातों को सुनकर अपने मन ही मन कहता है, वो सोच रहा होगा कि उसे साबितो की जगह मरना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि कैसा लगता होगा, किसी करीबी को ऐसे मरते हुए देखकर सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है और यही बात धीरे धीरे कर ग्यू के दिल को तोड़ रही है। साबितो वही लड़का था जिसने मेरी माउंट सागारी पर हेल्प करी थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब सा एक्सपीरियंस था, जबकि वो ऑलरेडी मर चुका था। मैं समझ सकता हूँ कि ग्यू के साथ साबितो भी था। अगर आज साबितो जिंदा होता तो वो ग्यू की उम्र का होता। ये बहुत कमाल की बात है कि साबितो ने अपने साथ साथ सबको बचाया, जबकि मैं अपने एग्जाम के दौरान अपने आप को बचाने में बिजी था। अगर साबितो आज जिंदा होता तो वो बेशक बहुत कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता और शायद इसी वजह से ग्यू और भी ज्यादा सैड है। जब रेंगोकू मारे गए थे तब मुझे लगा था कि रेंगोकू की जगह मैं मर जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन तभी तांजीरो को इनोसुके की बात याद आती है, जिसने रेंगोकू के मरने के बाद तांजीरो का हौसला बढ़ाया था। तांजीरो अपने मन ही मन में कहता है, चाहे तो मैं इसकी वजह से जीने में कितनी भी शर्म आए तो मैं से अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुझे उससे क्या कहना चाहिए? मुझे ग्यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद अचानक से तांजीरो ग्यू को बुलाता है, लेकिन ग्यू नहीं रुकता। इसके बाद तांजीरो कहता है कि साबितो ने तुम्हें जो जीने का मौका दिया है, क्या तुम उसे ऐसे वेस्ट करना चाहते हो? ये सुनकर अचानक से ग्यू रुक जाता है। तभी अचानक से ग्यू को पुरानी बातें याद आने लगती है। एक दिन की बात है जब अचानक से साबितो ग्यू को एक थप्पड़ मार देता है। बात यह थी कि ग्यू की बहन सुदाको, जिसकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली थी, उसकी शादी से एक दिन पहले ग्यू की फैमिली के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया था और ग्यू की बहन सुकाको अपने भाई को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। ग्यू अपनी बहन की मौत के लिए खुद को कोस रहा था और इसी वजह से साबितो ग्यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। साबितो कहता है कि अपनी बहन के बारे में ऐसा कभी कुछ मत कहना, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? लेकिन इन सब बातों को सोचकर ग्यू को रियलाइज होता है। ग्यू अपने मन ही मन कहता है, सुताको, साबितो, मुझे माफ कर देना, मैं इतना ज्यादा इमेच्योर था। दूसरी तरफ ग्यू को ऐसा चुपचाप देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तांजीरो सोचने लगता है कि क्या वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। एक मिनट, मैं जानता हूँ, हम लोग एक खाने का कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जो जीतेगा उसे उसको ट्रेन करना होगा, क्योंकि मैं भी मिशन में नहीं जा सकता, तो एक खाने का कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। तभी ग्यू अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझसे देर हो गई है, लेकिन मेरे पास भी लाइसेंस है। तभी तांजीरो कहता है कि चलो एक सोबा खाने का कॉन्टेस्ट करते हैं, और इसे सुनकर ग्यू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सोबा खाने की शॉप में चले जाते हैं और सोबा खाने का कॉन्टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमें शिनोबू
के पास ले जाया जाता है, जो कि ग्यू के ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा रूठी हुई थी। इसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी बहन की फोटो के सामने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कनाओ आती है और कनाओ कहती है कि वो विंड हशीरा के साथ ट्रेनिंग करने वाली है। मास्टर, क्या मैं स्टोन हशीरा के बाद आपके साथ ट्रेन कर सकती हूँ? लेकिन इसके बाद शिनोबू कहती है, कनाओ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस हशीरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले सकती। कनाओ पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? तब शिनोबू कनाओ को अपने पास बुलाती है। इसके बाद कनाओ कहती है, लेकिन मास्टर मैं आपके साथ ट्रेन करना चाहती हूँ। कनाओ को ऐसे अच्छी तरीके से बोलकर देखकर शिनोबू कहती है, तुम अब बातें करने में पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो गई हो, तो ये बात करने का शायद अच्छा मौका होगा। जिस डीमन ने हमारी बहन को मारा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। और डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।